Welcome to Allium Chemistry. Reaction Mechanism ISOGEM Series 2021. अलका रानी आप सबका स्वागत करती है अपने Allium Chemistry चैनल पर। ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोजेम सीरीज 2021 जिसका स्टार्टिंग हुआ था 1 नवंबर और एंड होगा 10 फेब। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस, मैंने अभी तक आपको कराया था रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें किस किस टाइप से हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को करना है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया। आपको जहां तक मुझे याद है मैंने आपको अभी तक कराया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या होता है। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप सो कि आप सब बच्चों ने होमवर्क किया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहानी वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां पर मैं एंड करती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। तो गाइज आपको अगर याद हो, मैंने कहा जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। एक बार याद कर लेते हैं कि हमने क्या कहा था। हमने कहा था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कहाँ होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या जिसके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ वाला कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, या वहां पर होगा वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, मेरे इस एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसे मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोफाइल। दिस पोर्शन इज कॉल्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल नंबर टू में मेरे पास क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, दिस इज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे जो अटैच कार्बन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जो अटैच कार्बन होता है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि अटैच वाले कार्बन को हम बोलेंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, था पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज योर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। आप इसे इलेक्ट्रो डेफिशिएंट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकते हैं। अगर मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने थर्ड में आपसे पूछा था, देखो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है वो इलेक्ट्रॉन रिच होएगा। लॉन पेयर लेके बैठा हो भाई, बहुत अमीर बंदा है ये नाइट्रोजन वाला, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच। और जो पीछे की सीरीज बची है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका होमवर्क था। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट होता है पूरी क्लास में, आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि मैम इस टाइम पर ये वाला डाउट हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू कंसेप्ट क्या है। आज के न्यू कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको समराइज में लिखते हैं। समराइज में इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखिएगा या इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको जैसे लिखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स दैट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस विल बी इंक्रीजेस। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, वो स्पीशीज आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या करना है। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, आपको सिर्फ 3-4 चीजें देखनी है। सबसे मेन है, ये रानी मैम स्पेशल है, आपको क्या देखना है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, सबसे पहले हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ मैम ये हमें याद हो गया अभी, सबसे ज्यादा जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर उस स्पीशीज के साथ, मान लो मेरे पास कार्बन CH2 के साथ फ्लोरीन लग गया, अब ये मेरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसको अपनी तरफ, इसके बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ करेगा, तो यहाँ पर फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और CH2 पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, ये बॉन्ड उतना ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, किसकी तरफ, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से CH2 मेरा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। या फिर आप कह सकते हो द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सेकंड क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सही, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनवर्सली होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अगर गलती से मेरे पास CH2 के साथ CH3 लग गया, यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप क्या करता है, डोनेटिंग, वो तो इस बॉन्ड को और देगा, यानी कार्बन और इस बॉन्ड का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होगा ना, देखो उसे देने आया है भाई, विड्रॉइंग वाला उससे लेगा, जब वो उसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, उसे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जब उसे कोई देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देगा, उसे डोनेट करेगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। और एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज अ परसेंटेज एस कैरेक्टर।
अब एस कैरेक्टर का क्या है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब sp में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है, देन sp2 में होगा, देन sp3 में होगा। तो जितना ज्यादा मेरा एस कैरेक्टर, मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें आपको बताई हैं। मोर इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको समराइज कर दिया, जो कल पढ़ाया था उस चीज को, पूरी कहानी को समराइज किया एक इंपॉर्टेंट नोट बनाकर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उससे लेगा। क्योंकि एक्चुअली है ना, देखो sp वाला, अगर आपको sp वाले में प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ, sp, sp2 एंड sp3, अगर इसमें प्रॉब्लम है, आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जिसके पास ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, मोर विल बी द एस कैरेक्टर। जिसके पास मोर एस कैरेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को, वो बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो बॉन्ड को अपनी तरफ, जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वहां पर आपका मोर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इस केस में बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ज्यादा होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका जो स्पीशीज होगा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा बनाएगा एज कंपैरिजन टू दिस। आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रोफाइल की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। और बाद में एक मैंने रानी मैम स्पेशल भी आपको दे दिया, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, रानी मैम स्पेशल है ये। ऑलराइट, चलिए, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके लिख दीजिएगा कि मैम ये वाला नहीं समझ आया। हम आपको लाइव भी पढ़ा सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अलियम केमिस्ट्री, ताकि आपको पता चले कि मैम वीडियो कब डालते हैं। वैसे डेली आपको 10:30 बजे मिलेगी। आप वहां पर लाइव चैट भी कर सकते हो, मैं उसे देख लेती हूँ। अगर आप लाइव चैट करोगे ना, वहां पर मुझे दिख जाएगा, ठीक है, जैसे जयन ने किया था। इलेक्ट्रॉन रिच बोलो, न्यूक्लियोफाइल बोलो, न्यूक्लियोफाइल मतलब आपको जो बोलने से आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके लिए आपके पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आइदर एज अ नेगेटिव चार्ज, आइदर एज अ नेगेटिव चार्ज। और अगर आप चाहते हो कि मैम स्पीड थोड़ा कम करें, ज्यादा करें, जो भी करना है बस कमेंट में बता दीजिए। आपकी ओपन क्लास है ये। विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द लोन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। व्हेन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट एज अ नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट हो गया आइदर एज अ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सेम। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ आ गया होगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा न्यूक्लियोफिसिटी में क्या करना है। न्यूक्लियोफिसिटी में चेक करना होता है कि आपके पास लोन पेयर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि एग्जाम्पल देकर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिस वन, अब यहाँ पर NO2 है और NO2 के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर। मैंने अभी बताया, क्या बताया, मैंने कहा लोन पेयर हुआ तो आपका इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज माय इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद मेन पॉइंट करके क्या लिखना है, जो अभी जैसे पढ़ाया था, न्यूक्लियोफिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के डायरेक्टली है और विड्रॉइंग के क्या है, इनवर्सली। बिल्कुल सेम कहानी, पीछे वाली सेम कहानी है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ऑलरेडी। हम उसे और डोनेटिंग देंगे तो वो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज लेगा, पर विड्रॉइंग इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, यूटिलाइज करेगा। ऑलराइट, यहाँ तक सबको समझ आ गया। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा। इफ यू वांट टू स्टडी लाइव, गिव 100 लाइक। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लाइव आकर पढ़ाऊं तो आपका टाइम होगा, जो आपको टाइम सुटेबल रहेगा वो कराएंगे। 100 से ज्यादा लाइक अगर मेरी वीडियो पर आ जाते हैं, या आप क्या करते हो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियोस को, सो हम बिल्कुल आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे। एंड दिस इज द अलियम केमिस्ट्री। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अलियम केमिस्ट्री। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसी सीरीज लग रही है ये भी जरा मुझे बताइएगा, सीरीज आपको कैसी लग रही है। कल आएगा इसका पार्ट 3, डेली एक सीरीज आएगी, डेली एक पार्ट आएगा। सॉरी, अपनी सीरीज का नाम है आइसोजैम सीरीज। IIT जैम 2021 वालों के लिए बहुत स्पेशल है और बिल्कुल फ्री सीरीज है ये। और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू सो मच।